मेरे अंदाज में, क्योंकि मैं शोज वगैरह करता था पहले, तो मेरे अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे होता था कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं बातों जज्बातों के बीच और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। वाह भाई। मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ और ख्वाबों के समंदर में एक ठहरा नाव सा हूँ। जो जख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा घाव सा हूँ। वाह भाई वाह। लेजीनेस रोल प्ले करती है, बट मेजरली आई से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो इफेक्ट होता है किसी भी इंसान के ऊपर, राइट, वो इफेक्ट आपको वो सारी चीजों से दूर कर देता है एक पॉइंट के बाद। जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन होता है, और वो कर देता है, वो तो है, इस बात से एग्री करता हूँ। दैट इज द थिंग। तो मैं वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करता था, बात परफॉर्मेंस वगैरह दी है, लोगों को काफी अच्छी भी लगी है। और डिस्कॉर्ड पे ही, आई डोंट नो पारितोष भैया जी को याद होगा कि नहीं होगा, बट वहाँ पे एक बार ये हमारा कोलैब भी हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे, क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड एंड उस समय मेरी आवाज थोड़ी सी हल्की थी, है ना, थोड़ी सी अच्छी आवाज थी, अभी तो खराब हो गई है। तो वहाँ पर मैं पोएट्री कह रहा हूँ एंड ही वाज प्लेइंग, गिविंग द बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा। एंड वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं डिस्कॉर्ड सर्वर में ही। तो दोस्तों हमारे साथ हैं एक बिजनेसमैन, एक लिरिसिस्ट, एक म्यूजिशियन, एक पोएट। तो क्या क्या कहें हम इन्हें, तो हम इनसे सुनते हैं इनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर बार हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपने गेस्ट का। आज हम चाहते हैं कि हमारा गेस्ट खुद इंट्रोड्यूस करे खुद को। तो आर्यन भाई। थैंक यू सो मच भाई। तो मेरे अंदाज में, क्योंकि मैं शोज वगैरह करता था पहले, तो मेरे अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे होता था कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं बातों जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ। वाह भाई। मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूँ। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूँ और ख्वाबों के समंदर में एक ठहरा नाव सा हूँ। जो जख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा घाव सा हूँ। वाह भाई वाह, इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन इसलिए बोला था मेरे को इंट्रोड्यूस करने दे। इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन तो हम नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये इंट्रोडक्शन तो परफेक्ट रही कटेगी अब। तो ये तो बहुत बढ़िया है, व्यूज आ जाएंगे थोड़े बहुत काम करके। तो शुरुआत शायरी से हुई है। तो अभी आप रिसेंटली द एसेंशियल्स में गए थे, आप एसेंशियल थिंग्स पोएट्री वगैरह कुछ हुई है? हाँ, पोएट्री। अब मैं, जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मैं शोज वगैरह करता रहता था, तो बहुत सारे ओपन माइक्स करे हैं, बहुत सारे ओपन माइक्स कराए हैं, शोज, मुशायरा, ये जब होता है। मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ वाराणसी, बनारस का रहने वाला हूँ, काशी का वासी हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे शोज वगैरह होते थे, बहुत, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है मेरी उसमें। सो वहाँ से एक फ्लो बनता गया, बट अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंड ऑल दी अदर वर्क, क्योंकि एक बार कांधे पर अगर जिम्मेदारी आ जाती है तो इंसान टाइम नहीं मिल पाता, उसका शौक नहीं पूरे कर पाते, फिर सपने और जिम्मेदारियों के बीच में चूज करना पड़ता है। तो अभी आप रिसेंटली में आपने द एसेंशियल सेशंस पे जाके आपने पोएट्री की है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्लेटफॉर्म, कैसे, क्या है? यार, अब मेरे लिए, बिकॉज आई हैव डन दिस थिंग इतनी ज्यादा बार कर लिया है मैंने कि मेरे लिए वो एक नॉर्मल पैटर्न हो गया है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए ना, तो देयर आर मल्टीपल एंटिटीज जो कि लोगों ने बना के रखी हैं, कम्युनिटीज बना के रखी हैं फॉर ओपन माइक्स, और वहाँ पे सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, राइट। जहाँ पे आप सिर्फ जाते हो, खुद को रजिस्टर करते हो, वहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं एंड आपको एक स्टेज दिया जाता है ताकि आप परफॉर्म कर पाओ। So it's similar with each and every way. At the end of the day, obvious सी बात है, it's a money making tactic. बहुत 10 में से 1 या 2 ये controversial लाइन हो सकती है। शुरुआत में ही तुम लोगों को controversial लाइन दे रहा हूँ। 10 में से 1 या 2 ऐसे एंटिटीज या कम्युनिटीज होती हैं जो कि पैसे के ऊपर फोकस ना करके, है ना, वो ट्रू टैलेंट और ट्रू आर्ट पे और आर्टिस्ट पर फोकस करते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि वो एंटिटी बहुत लाइक जिसकी है वो बहुत अमीर है। वो डिपेंड करता है
कि वो एंटिटी या वो कम्युनिटी जिसकी है, जिसने वो बनाया है, उसका माइंड सेट कैसा है, मोटिव क्या है, बेसिकली मोटिव क्या है, हाँ. वो कितना उम्दा और कितना बड़ा कलाकार है. मैं खुद को बिजनेसमैन और जॉब वर्किंग कॉर्पोरेट मजदूर इसके अलावा सबसे पहले जो मानता हूँ वो ऊपर वाले की दया से थोड़ा सा कलाकार मानता हूँ. मानना चाहिए, हर आदमी के अंदर एक कलाकार होता है. और अगर आप उस कला को निकाल ले रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है. अभी मैंने एक लाइन शायद बादशाह ने बोली है, आई गेस. अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, फॉरेन में बादशाह का ही किसी ने ऐसे होते नहीं है फॉरेन में कि चलते हुए कि आई लाइक योर आउटफिट, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. तो उसमें बोलता है कि अगर भगवान ने आपको कुछ टैलेंट दिया है और अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप भगवान के दिए गिफ्ट को जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. तो स्टार्ट यूजिंग योर गिफ्ट एंड बी रिस्पेक्टफुल रिगार्डिंग दिस. सिचुएशन में पॉइंट ये हो जाता है ना कि अब अगर भगवान ने सबको गिफ्ट दिया है, लेकिन भगवान ने सबको आंखें भी दी हैं, लेकिन वो उस गिफ्ट को देख नहीं पाते हैं, या देख भी पाते हैं तो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द 99.99% लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वी कांट टेक एक्शंस. और मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ कि वी कांट टेक एक्शन. यार नहीं ले रहा हूँ, मुझसे भी नहीं होता यार. जेन्युइन बात है, मुझसे भी नहीं होता. वही बात है. हमें पता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. हमने पढ़ा है, बट खाता कौन है? खाता कोई नहीं है. सिंपल सी बात है. वो है, वो चीज एक है कि क्योंकि पता है टैलेंट आपके अंदर है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं लेजीनेस एग्जैक्टली उस टैलेंट को मार देती है. लेजीनेस रोल प्ले करती है, बट मेजरली आई से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो इफेक्ट होता है किसी भी इंसान के ऊपर, राइट, वो इफेक्ट आपको वो सारी चीजों से दूर कर देता है एक पॉइंट के बाद. जो आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन होता है, और वो कर देता है. वो तो है, इस बात से एग्री करता हूँ. दैट इज द थिंग यार. पर एक होता भी है कि एक रिस्क फैक्टर होता है, आपको वो लेना आना चाहिए. अगर वो कहते हैं नहीं, वो कौन सी मूवी थी, स्कैम 1992, कि रिस्क है तो इश्क है. तो वो तो अगर आपको अपने लाइफ से इश्क है, अपने पैशन से इश्क है, तो रिस्क लो भाई. और वही बात है. और देखो रिस्क जो वाली जो बात तुमने बोली ना, टू कंटिन्यू दैट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सेक्शन था, रिस्क एपेटाइट किसी भी इंसान का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है. If you have low responsibilities, less responsibilities, जिम्मेदारियां कम हैं आपके कंधे पर, आपको कम काम करना है, आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा. अब वो तो है, ठीक है. लेकिन हाँ, ये भी रहता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो और उस टाइम पे अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हो तो भाई वो खिलाड़ी आदमी, वो वाला कैलिबर होना चाहिए आप में. वो होना बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में वो चीज देखी जाती है, और जिनमें वो देखी जाती है वो इंसान ऑब्वियसली बात है सक्सेसफुल बन जाता है. वही सक्सेसफुल इंसान है, वही सक्सेसफुल. सिंपल सी बात है. तो ये तो हो गई इधर की बातें. अब आते हैं मेन मुद्दे पे. तो आपने जो है बिजनेसमैन भी है, फैमिली बिजनेस भी है. फैमिली बिजनेस नहीं है, जो मेरा खुद का बिजनेस है. तो उस बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? ओके, तो फिलहाल के लिए अभी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ या ओवरऑल बताऊँ? ओवरऑल सब जानते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं इनके. बहुत अमीर आदमी है. बेसिकली अमीर नहीं यार, 3 स्टार्टअप मैंने करा था, जॉब वगैरह करी है बहुत सारी. और बट वही बात है, कॉर्पोरेट मजदूरी कब तक इंसान करेगा. तो साइड बाय साइड एक टाइम के बाद मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था. द फर्स्ट स्टार्टअप जो मैंने शुरू करा था दैट वाज एडटेक इंडस्ट्री में था. कंसल्टिंग फर्म्स जो होते हैं, राइट, ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तू तो कर भी रहा है. तो वो कराता था मैं, एंड वो इधर लखनऊ से ही में उसका ऑफिस खोला हुआ था. दैट वाज द फर्स्ट. एंड सेकंड वन लखनऊ में ही, विच वाज इनटू रियल एस्टेट. ठीक है. सो वो असाइन कर रखा है लोगों को. फर्स्ट वाला जो था वो कलीग्स के साथ हमने स्टार्ट करा था. मैं, अमित था और मेरा TL थे. दोनों लोगों ने मिलकर जॉब छोड़ दी और कहा कि चलो बिजनेस करते हैं. फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजंस मुझे उस लखनऊ से वापस घर जाना पड़ा, और उसकी वजह से वो बिजनेस थोड़ा सा चला गया, बंद हो गया. अभी भी चल रहा है बट उतना इफेक्टिवली नहीं चल रहा, ऑफ ट्रैक चल रहा है. वो बिजनेस क्या था वैसे? वही एडटेक वाला था यार. ऑनलाइन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कराते थे हम लोग. इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 34 यूनिवर्सिटीज थी, इंक्लूडिंग IIT एंड IIM. एंड उसके बाद एक और कनेक्शन मेरे पास था उसी में,
जहाँ पर मेरे पास दुबई की एक कॉलेज और लंदन का एक कॉलेज था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे एडमिशन्स वगैरह कराता था और एज अ काउंसलर बेसिकली कह सकते हो। और दूसरा जो बिजनेस था, स्टार्टअप था, इट वाज इनटू रियल एस्टेट। वो एक मैंने कॉलेज फ्रेंड के साथ शुरू करा था, तो अभी वो चला रहा है। रियल एस्टेट लखनऊ में ही बेस्ड आउट है, वो वहाँ पे देख रहा है, वो कर रहा है अपना। तो लखनऊ में प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, ये सारी चीजें सेल आउट कराते हैं। वो ब्रोकरी वाला सीन नहीं है अपना कि हाँ समझ गया, वो बेसिकली एक एजेंसी है, काइंड ऑफ एन एजेंसी है, वो समझ सकते हो। और तीसरा जो मेरा अभी करंटली ऑनगोइंग चल रहा है, दैट इज इनटू फिनटेक इंडस्ट्री। एंड वो वी आर मेजरली डीलिंग विद पेमेंट गेटवेज अक्रॉस इंडिया। एंड अभी नाउ वी आर प्लानिंग टू डील विद पेमेंट गेटवेज अक्रॉस बॉर्डर्स एज वेल। So उसका नाम है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। और भी लोगों को हमने हायर करा हुआ है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है देन आप कमेंट्स कर सकते हो। वी विल ट्राई टू वर्क आउट समथिंग विद अस। प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन। यार आज के टाइम पे अगर आप कैमरे पर कुछ नहीं कर रहे हो, कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे हो, देन आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि अब वो मीडियम चला गया जो सामने सामने जाके बोलना, कैमरे exactly, क्योंकि एक राज शमानी का जानते हो अगर तुम, तो राज शमानी इज अ ह्यूज पॉडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर। मैं उसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो शुरुआत में जब उसने शुरू करा था ना, तो उसके पेज पर एक पिंड पोस्ट उसने कर रखा हुआ था। उसमें उसने ये लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट दिया था उसने कि आज नहीं तो कल। बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब ये था कि आज नहीं तो कल, या तो 1 साल बाद या तो 2 साल बाद तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। हर इंसान को कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। हियर वी आर गाइस, हियर वी आर। आयरनी हो गई दोस्तों ये तो। सो ये यार बिजनेस है। उसके अलावा एक अभी जॉब भी चल रही है मेरी ऑनगोइंग, सिमिलर इंडस्ट्री, पेमेंट गेटवेज में ही जॉब है। My company is based out of Dubai. So yes, that is it. दुबई बेस्ड कंपनी है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब हेड ऑफिस वगैरह वहीं है? हेड ऑफिस वगैरह है। तो वहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है? वहाँ पे जो जॉब में है, तो जॉब में तो और भी एम्प्लॉयज हैं, जो CEOs हैं, वो सारी चीजें, वो सारे दुबई में ही है ना। सो वो मैनेज कर रहे हैं उधर। और आप कंपनी में क्या हो? मैं मैनेजर हूँ, BDM, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। सही है भाई। तो कुछ तो बिजनेस अच्छे हो रहे हैं बिजनेसमैन। थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि द की मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू डोंट हैव लॉट ऑफ स्किल और इफ यू डोंट हैव एनी स्किल, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 1 or 2 स्किल्स। पहला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, जो मैं बात में बोल भी देता हूँ ऐसे बैठे हुए, कि भगवान ने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो है बोलने की कला। If you have communication skill, and second one is the management skill. If you have communication skill and the management skill, भाई जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अपने काम का कुछ भी कर सकते हो, अपना काम इतना कर सकते हो कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार लोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे कर लोगे। बस यू हैव टू वर्क दैट हार्ड, दिमाग उतने अच्छे तरीके से यूज करना है, राइट। जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आ गया, यू कैन क्रैक एनी डील, यू कैन डू सेल्स, यू कैन डू मार्केटिंग। आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। करवा तो रहा हूँ दोस्तों। और अगर मैनेजमेंट आ गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यू विल ब्रिंग पीपल, चीजें मैनेज कर लोगे, चीजें मैनेज कर लोगों को मैनेज कर लोगे। तो दैट फिर से जैसे मैं कर रहा हूँ, लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों को मैनेज मेरे अंदर कूट के भरी है दोस्तों। तो यही है भाई, यही चल रहा है। ये हो गया हमारा कि बिजनेस वगैरह की बातें हो गई। अब इन लाइफ क्या मतलब, बिजनेस भी कर लिया, इतने सारे जो है स्टार्टअप्स कर लिए, पोएट्री कर ली है ना, ये 2 चीजें हमने बात कर ली इस पे। अभी गाने पे आते हैं। इनके बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे लव सॉन्ग्स हैं, ब्रेकअप सॉन्ग्स भी हैं, और ये सब गाने हैं यूट्यूब पे हैं, इनके इंस्टाग्राम पे हैं, और मैंने थोड़ी तो रिसर्च की है ना? थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ भाई, क्योंकि रिसर्च इंस्टाग्राम पे जो चीजें मैंने डाली हुई हैं वो सारी चीजें नहीं, वो बिट्स एंड पीसेज है। और आपने रिसर्च करा होगा तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ही करा होगा, जहां पर मैं पिछले 1.5-2 साल से नहीं, मेरे पास कुछ लोग भी हैं, सोर्सेज भी हैं मेरे। अच्छा, जिन्होंने बताया है। ओके तब तो फिर सही है। हाँ, तो
यही है, थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ, उससे रैप लिखने लगा। शुरुआत में पोएट्रीज, नज्म, गजल ये लिखता था जब मुशायरे वगैरह करता था। तो अब उसके बाद थोड़ा सा जमाना एडवांस हो रहा है रैप सीन चल रहा है मार्केट में, तो रैप करना है। तो रैप कर रहे हैं भाई। यही है। अभी भी काफी सारे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा ना, बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क थिंग्स। तो इस वजह से, क्योंकि जिम्मेदारियां आ गई, जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब ऐसा अगर ये मेरे घर वाले देखेंगे जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, फिर बोलेंगे कौन सी जिम्मेदारी आ गई है तुम्हारे ऊपर। घर वालों का मेरे को इंस्टा आईडी दे के जाना भाई, मैं काम करूंगा उन्हें। नहीं। हाँ, तो अब अभी फिलहाल के लिए काफी सारे गाने लिख के रखे हैं यार। अब टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज, एनी वीडियो एडिटर इन द हाउस और एनी सॉन्ग कंपोजर, कमेंट्स में आ जाओ, तुरंत आ जाओ, बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस की बात करनी है। नहीं, मेरे पास हैं बहुत सारे। अगर इससे पहले का अगर आपने पॉडकास्ट देखा होगा तो 2 म्यूजिशियन के साथ हो चुका है हमारा। अभी अपकमिंग वाला जो है जीसीएस पाजी के साथ, तो वो तो बहुत, मतलब उनका बहुत अच्छा है। एक उससे पहले ब्रिज था। तो ये लोग सब सेम इंडस्ट्री के और सब एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उनसे तो मतलब अगर उनको चाहिए होगा म्यूजिक कंपोजर और वीडियो एडिटर ये सब चाहिए होगा तो सब मिलेगा इधर। पूरी इंडस्ट्री में जान पहचान है, पूरी इंडस्ट्री में जान पहचान है। फिर सही जगह ब्रिज जीसीएस पाजी काम मिल रहा है बिजनेस। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में जाना हो तो डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। सी यार, कोई भी इंसान अकेला कामयाब कभी नहीं हो सकता। तुम अकेले जिंदगी गुजार सकते हो, सर्वाइवल कर सकते हो। यू हैव टू ब्रिंग पीपल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लोग लगेंगे, अकेले आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। तुम सिर्फ सर्वाइवल कर सकते हो अगर तुम अकेले कर रहे हो तो। अरे जैसे इस पॉडकास्ट को आप देख लो, इस पॉडकास्ट को अगर हम कर रहे हैं तो मैं और संचित मिलकर अकेले नहीं कर सकते। हमको चाहिए था एडिटर, हमें चाहिए था सोशल मीडिया मैनेजर, क्योंकि नहीं हो पाएगा मैनेजर, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमें गेस्ट ढूंढना, उन पे रिसर्च करना, फिर शूट करना, फिर एडिट करना, ये सब इतना पूरा काम करेंगे हम तो हमें महीने लग जाएंगे एक वीडियो निकालने में। वही बात है यार, तो उसके लिए टीम चाहिए होती है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया। तो फिर गाने वाने का क्या, मतलब क्या इंस्पिरेशन क्या है गाने का आपके? पहला गाना कौन सा था आपका? पहला गाना था ऑफिशियली जो पब्लिश करा, ऑफिशियली रिकॉर्ड करा, दैट इज ऑन माय यूट्यूब एज वेल। गाने का नाम था आ जाना। आ जाना, राइट। इट वाज, क्योंकि मैं यार मुझे लिखना आता है, मैं राइटर खुद को नहीं कहता, बट हाँ थोड़ी बहुत समझ है उन चीज़ों की। तो जैसे तैसे करके अच्छा लग रहा था, ट्यून मैच हो रही थी, कर दिया बस। एक दो दोस्त थे जिनके पास DSLR वगैरह था, रिकॉर्डिंग हो गई यहीं किसान बाजार में जा करके शूटिंग हो गई उसकी। और पहला गाना ऐसे करके हो गया। उसके बाद फिर टाइम जैसे जैसे मिला वैसे वैसे जा करके रिकॉर्डिंग एडिटिंग फिर खुद ही करा मैंने। अच्छा, मिक्स मास्टरिंग वगैरह खुद से सब? अच्छा। तो एक दो बारी मैं स्टूडियो गया था, वहां पर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, बस। और बाकी जो अभी आप एक रीसेंट गाना आया है ख्वाहिश, तो उसकी क्या कहानी है ख्वाहिश की? हाँ, ओके, गुड क्वेश्चन यार। ख्वाहिश में अगर इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग नो, जो बात हम कर रहे थे जिम्मेदारी की, तो उस सॉन्ग में देयर आर सर्टेन, मतलब उस सॉन्ग का पर्पस ये था कि हाँ एक इंसान है जिसकी कुछ ख्वाहिश है, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको उन जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ेगा और उसको वो फुलफिल करना पड़ेगा। देन ऑनवर्ड्स आई कैन डू दैट थिंग जो कि मैं करना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर उस गाने में सुनोगे तो उस गाने में देयर आर स्टेटमेंट्स, एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है और बहुत हैवी लाइन है मेरे हिसाब से वो, क्योंकि माँ का नाम करना है, वो घर का काम करना है, पापा को चाहिए जो घर वो उनके नाम करना है। सुना है। So, ये जो लाइन है तो इट्स वेरी क्लोज टू मी एंड इट शोज कि हाँ ईच एंड एवरी अदर मैन जो हमारे आसपास में है, हर इंसान का एंड सपना यही है। एक बार तुमने अल्टीमेट गोल वही है। एक बार तुमने वो कर लिया, उसके बाद तुम बोलोगे यार हो गया, चलो पहाड़ पे, चलो कैलाश। हमारा पॉडकास्ट देख के आए क्या? नहीं भाई, हमारे पॉडकास्ट एग्जैक्ट यही लाइन से। कौन सी वाली? पहले एपिसोड में। अच्छा, नहीं मैंने बताया ना, मैं पॉडकास्ट भी करता था पहले। तो एक मेरी रिसेंटली ही एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट करा था, उस पे भी काम करना, द विजन फोर्ज करके।
हाँ TVF। हाँ TVF, तो वो तो रिसेंट का है, उसमें तो वी यूज्ड टू हेल्प आउट अदर क्रिएटर्स फॉर। वो उसका मतलब फाउंडिंग मेंबर कौन है TVF का? फाउंडिंग मेंबर उसके हम नहीं है, TVF के फाउंडिंग मेंबर देयर इज अ जूनियर गर्ल है ना, जो हमारे नोन में एंड शी सेड कि भैया आई वांटेड टू डू समथिंग, हम काफी कुछ कर ही रहे थे, बोले हमने उसको गाइड करा अच्छे से एंड उसके बाद वो इट स्टार्टेड ऑफ। तो अभी कैसा चल रहा है वो? अभी चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग ना? हाँ, मेजरली डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर हम कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प आउट करते थे कि उनको क्या कैसे करके वो जीरो से अच्छे अपने फॉलोअर्स बढ़ा लें, एसेट्रा एसेट्रा। पॉडकास्ट का भी इंस्टाग्राम बढ़वा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। गेस पे जो गेस वो तो अभी स्टार्ट हुआ यार, उसके पहले 2 साल पहले, क्योंकि 2 साल से काफी ज्यादा काम वगैरह बढ़ गया है, करना ज्यादा एग्रेसिवली करना स्टार्ट किया। उसके पहले जो पैशन थिंग है ना, पॉडकास्ट करना, वीडियो एडिट करना, गाने लिखना, वो सारी चीजें उस टाइम पे बहुत ज्यादा करी। अच्छा है ना, सो हाँ अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसी कोई चीज है नहीं जो मैंने करी नहीं, बट सब हाँ, कर लिया। हाँ वही बात है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सारी तारीफ खुद कर लेता हूँ यार मेरा ऐसा मानना है, देखो, क्योंकि व्हाट आई बिलीव ना कि एज अ मैन है ना, लड़कियों को मिल जाते हैं तारीफ करने वाले, हाँ वैलिडेशन देने के लिए बहुत है, लड़कों को नहीं मिलता वैलिडेशन, वो खुद लेना पड़ता है। यू शुड, और क्योंकि यार अब तुम इतना ज्यादा घिस रहे हो खुद को, तो यू शुड गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, राइट? क्योंकि अगर तुम खुद नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। राज शमानी को मैं बहुत, क्योंकि आई लाइक दैट गाय, बिकॉज उसका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है, वो क्लियर है अपनी चीजों को लेके, वो क्लियर है अपनी चीजों को लेके, एंड इज अ हार्ड वर्किंग है, राइट? उसने एक चीज बोली थी कि उसने बोली थी या पारितोष आनंद ने बोली थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट एक स्टेटमेंट जो मेरे साथ मतलब रह गया होता है ना, वो स्टेटमेंट वाज कि यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द रूम फुल ऑफ पीपल टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, टू स्टाउट आउट लाउड। राज शमानी नहीं बोला है, राज शमानी ने बोला ना, राइट? या सो यही चीज है यार, वैलिडेशन तुम्हें खुद को देना पड़ेगा, तभी जाकर के लोग तुम्हें देंगे। हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट भी आए थे, शायद प्रांजो भाई थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपना काम पसंद नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं करेगा। हम कुछ बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आएगा, तो अपने काम को वैसा काम करो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, किसी के कहने पे और ऐसे मत करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम लोगों को पसंद आए, अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों को पसंद आओ, तुम्हारी कला लोगों को पसंद आए, तो तुम्हें खुद द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी यही है कि तुम्हें खुद उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बस यही चीज है। अभी पारितोष आनंद भाई की बात हुई है, तो हम जानना चाहेंगे, पारितोष आनंद इनके फॉलोअर हैं, अगर जिसको नहीं पता है पारितोष आनंद, मुझे यार फॉलोअर नहीं, ऐसे ही वो मत कर कि फॉलोअर है, बट उसके पीछे हाँ फॉलो करते हैं, बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है, राइट? एंड देयर वाज अ टाइम, शुरुआत में ऑफ कैमरा भी जैसे बात कर रहे थे, शुरुआत में पारितोष भाई का ये सीन था कि वो, उसका एक डिस्कॉर्ड सर्वर था जहाँ पे आई वाज द मेंबर ऑफ इट, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर पे उसने ये रूटीन बनाया हुआ था कि वो हर रोज रात में 10-11 बजे आता था। डिस्कॉर्ड सर्वर पे थे 4-5 हजार लोग आराम से, कम्युनिटी, प्रॉपर कम्युनिटी थी। और उस डिस्कॉर्ड सर्वर का नाम था पलटन की पंचायत। पारितोष भाई, आई टैग यू इन दिस, ये रील काट के डाल दियो, आई टैग यू इन दिस, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। तो उसमें 4-5 हजार मेंबर थे, एंड वो रोज रात में भाई साहब आते थे भैया हमारे, और आकर के 1-1.5 घंटे हम बैठते थे, बात करते थे, डिस्कशन होता था, यू नो, टैलेंट राउंड। ऐसा टैलेंट राउंड नाम नहीं दे रहा हूँ मैं उसको, बस कहने के लिए कि कोई अपनी अपनी परफॉर्म वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि तुम्हारा मन लगा हुआ है, इंटरेस्टिंग हो रहा है वहाँ पे। सो वहाँ पे, एंड उस टाइम पे मैं शोज वगैरह बहुत ज्यादा करता था, आई वॉज मोर इनटू राइटिंग एंड स्टफ, तो मैं वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करता था, बात परफॉर्मेंस वगैरह दी है, लोगों को काफी अच्छी भी लगी है। और डिस्कॉर्ड पे ही, आई डोंट नो पारितोष भैया जी को याद होगा कि नहीं होगा, बट वहाँ पे एक बार ये हमारा कोलैब भी हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे, क्योंकि ही यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड, एंड उस समय मेरी आवाज थोड़ी सी हल्की थी, है ना, थोड़ी सी अच्छी आवाज थी, अभी तो खराब हो गई है।
तो वहाँ पर मैं पोइट्री कह रहा हूँ एंड ही वाज प्लेइंग गिविंग द बैकग्राउंड म्यूजिक. अच्छा. एंड वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं डिस्कॉर्ड सर्वर में ही 20-30-25 लोग ऐसे और बात हो रही है. अच्छा. बस वहाँ पे उसके बाद ही अप्रिशिएटेड माय वर्क और उसने बोला कि यार, फिर मैंने आई फॉलोड हिम ऑन इंस्टाग्राम एट फर्स्ट. पहले मैंने करा इंस्टाग्राम पे और उसके बाद जब मैंने फॉलो करा तो इंस्टेंटली ही फॉलोड मी बैक और विद अ टेक्स्ट कि भाई यार मैं तेरे को कब से ढूंढ रहा था इंस्टाग्राम पे, तू मिल नहीं रहा था. अच्छा. मैंने बोला यार ये पहले बताना था. दैट इज हाउ इट वेंट यार. और उसके बाद तो अभी तो ही इज डूइंग क्रेजी. अरे भाई हम लोगों ने फॉलो करते हैं अपने पॉडकास्ट वाली आईडी से. तो भाई इस मोटिवेशनल स्पीकर और भीड़ सुनती है उन्हें, तो वो कुछ चीज़ें हैं उनकी बहुत सही लगती है मेरे को. कुछ जैसे कि मैं ऐसे ज़्यादा मैं अकाउंट यूज़ तो नहीं करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं एक्चुअली. तो मैं वही अपना ऑफिशियल वाला हमारा जो अकाउंट है मैं वही यूज़ करता हूँ. कभी कभी दिख जाता है तो दिखता है तो बहुत ऐसा कैची सा होता है, इंटरेस्टिंग होता है. वीडियो के शुरू में ही इंटरेस्टिंग कुछ होता है, हुक होता है. क्योंकि ही इज वो कंटेंट क्रिएटर बाद में है. मेरा ऐसा मानना है वो कंटेंट क्रिएटर बाद में है. पहले ही इज अ हार्डकोर वीडियो एडिटर, सिनेमेटोग्राफर, वीडियोग्राफर. हाँ राइट. बिकॉज़ मैंने उनका वीडियो देखा है, शॉर्ट देखा है कि वो कहीं बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अपने फ्लैट में बैठे हुए हैं और पीछे पूरा ग्लास का विंडो है और पीछे से पूरी सिटी दिख रही है. आई डोंट नो कहाँ का है, इंडिया का है या बाहर का है. मुंबई का ही होगा वो, मुंबई का होगा या दुबई का होगा. हाँ तो मुझे पता नहीं कि कहाँ का है. और वो अपने सोफे बैठे हुए हैं और वो कुछ तो बात कर रहे हैं लैपटॉप लेके और पीछे पूरा ग्लास है और पूरी बाहर की सिटी दिख रही है. और इतना क्रेजी शॉट है वो भाई. वो बहुत सारी उनकी बात करने की आर्ट भी है, पर्सपेक्टिव भी है, हर एक चीज. बिकॉज वो काफी ज्यादा जो डेडिकेटेड इंसान होता है ना, डेडिकेटेड बंदा जो होता है, ही इज दैट गाय एंड दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग रिजल्ट्स. राइट. और आजकल तो ट्रैवल वगैरह बहुत ज्यादा क्रेजी ट्रैवल कर रहे हैं वो भाई साहब. तो यार भाई अगर पारितोष भाई अगर आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने का मन करे, ना मन करे तो हम आ जाएंगे लेने. नहीं तो ही तो शिफ्टेड इन मुंबई करेंटली नो. अगर पॉडकास्ट का हो भी जाता है तो यू गाइस हैव टू गो देयर. अरे बिल्कुल हम चले जाएंगे. हाँ फिर ठीक है. पारितोष भाई टैग करेंगे प्लीज. बुला लो भैया प्लीज. बिकॉज देखो व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइस नो कि as a starting podcaster अगर मैं बोलूँ तो as a starting page, as a starting community, right? अगर आप चाह रहे हो कि आपके पॉडकास्ट पे बड़े लोग आए, सेलेब्स आए, राइट? सो जो दुनिया है या कह लो जो मार्केट है ना, हर इंसान ये जरूर सोचेगा कि भाई मैं until और unless वहाँ पे आपका रिलेशन ना हो या फ्रेंडशिप ना हो, ठीक है, एक अच्छा कनेक्शन ना हो, अगर वो नहीं तो फिर हर इंसान जरूर सोचेगा कि भाई मैं जाऊं तो जाऊंगा, मैं बात करूंगा 1.5 घंटे 2 घंटे बैठूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा. ठीक है, रिश्ता निकला है पारितोष भाई, कनेक्शन. सो वही चीज है, वही चीज है. नहीं वैसे हमारे पास जितने गेस्ट आए हैं बहुत प्यारे गेस्ट आए हैं और बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हुए मेरे. मतलब हम लोगों को आइडिया नहीं था, इस मार्केट का कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे कनेक्शंस बनाने हैं, इन्फ्लुएंसर्स कैसे बुलाने हैं. और इन्फ्लुएंसर्स कम मुझे लगता है कि अगर इंसान अच्छा है तो हम उसे इन्फ्लुएंसर नहीं समझते हैं, बेसिकली अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि हमारे पास प्रांजो भाई है, वो भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन में है. और GCS पाजी है, वो तो पूरे म्यूजिशियन है, हार्डकोर म्यूजिशियन है और क्या प्यारे गाने गाते हैं. अभी उनकी एल्बम भी आई है, तो EP आई है, सॉरी पाजी EP आई है और बहुत सही है. मतलब वो लोग इतने प्यारे लोग हैं कि कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई कुछ चाहिए या कुछ भी. उनका ये कह रहे भाई कैसी बात कर रहा है, तू बुलाएगा नहीं आऊँगा. और अब तो भाई ऐसा है. मतलब बहुत प्यारे लोग हैं, जितने आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है और बहुत सारी ऑफ कैमरा हम लोग को ट्रिक्स टिप्स सब कुछ दे के गए हैं. और एक और हमारे पास भैया आए थे ट्रैवल बाजी विद बंजारा भाई, उनकी ट्रैवल एजेंसी है भाई. सोचो उनका प्रॉपर बिजनेस है और बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस है. वो लोगों को ट्रैवल करवाते हैं और उन्होंने मतलब एक बार में हम लोग बस उनसे मिलने गए और उन्होंने बोला अरे तुम लोग इतनी दूर से आ रहे हो, बताए होते. उन्होंने ये बोला और फिर वो उन्होंने टाइम दिया और वो आए. उन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि मेरा क्या फायदा, कुछ नहीं. मतलब जो हमारे कनेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं और जिनसे मेरी बातचीत भी नहीं, इसी पर चल रही है इंडस्ट्री में. मैं किसी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के थ्रू उनको जान रहा हूँ, कॉल में बात कर रहा हूँ
वो एकदम प्यार से, जैसे आप आए हो। इंडस्ट्री उसी पे चल रही है, कनेक्शंस पे चल रही है, Connections क्योंकि पे ये चल रही दोस्तों है। जेब खाली है। भर रहा हूँ अभी, भर लूंगा तो फिर तब भी मैं जेब खाली करे घूमूंगा। चल रहा है बस कैसे कैसे। ऐसे ही चल रहा है, अभी तो वही अपनी याद जेब है। भरूंगा मैं। तो अभी तो उतना कुछ नंबर्स वगैरह नहीं है, पर हाँ और श्योर होंगे जरूर। आज Definitely, नहीं, कल नहीं, परसों होंगे जरूर। वही बात है। अभी मैं संजय भाई को ही बता रहा था यही चीज हाँ, कि कंसिस्टेंसी अगर है तो रिजल्ट मिलेंगे। एवरीथिंग। हाँ, तो आर्यन भाई, हमारे पॉडकास्ट शो पे एक रैपिड फायर सेशन होता है, तो उसमें मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 4-5 ही होंगे, आपको स्पॉन्टेनियस आंसर देना है चलो डन। एक लाइन में, ठीक है? तो यूपीआई या कैश, आपकी लाइफ का सबसे ऑल टाइम सेवियर क्या है? ऑल टाइम सेवियर कैश। ओके, पोएट्री लिखने का मूड सबसे ज्यादा किस चीज से आता है? लाइक हार्ट ब्रेक, या कोई नई लड़की देख ली किसी से? लिखने का पोएट्री लिखने का मूड कैसे बनता है आपका? एक नई लड़की मिली आपको, या हार्ट ब्रेक हुआ तब? पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो एकदम आउट ऑफ से चला गया। ठीक है, तीसरा, एक गाना जो आप चाहते हो कि काश आपने लिखा होता उसको। देयर इज अ सॉन्ग नेम आई एम टायर्ड, ओके, गाने का नाम है आई ये। एम टायर्ड, किसने गाया है? RDX आई गेस अच्छा, सिंगर का नाम। ठीक है। तो जिंदगी को एक पेमेंट गेटवे समझो, और पेंडिंग, फेल या सक्सेसफुल, तो तुम्हारा अभी वाला स्टेटस क्या होता? अभी अभी वाला यार पेंडिंग। मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा ही चलता है। पेंडिंग, ठीक है। अगर आपको लाइफ में एक चीज चूज करनी हो, फेम एज अ लिरिसिस्ट और फेम एज अ पोएट, तो क्या चूज करोगे? फेम एज अ लिरिसिस्ट और फेम एज अ पोएट। फेम एज अ पोएट। हाँ। अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना होता, हाँ, even though I never wanted that I will go commercial with my art, और you know I will earn, मैंने पैसे कमाने का ये सोचा ही नहीं है अभी कि मुझे अपने कला से इतने पैसे कमाने हैं सकता, but still because fame as a poet I'll say। ओके, सो हमारा पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, और हम चाहेंगे कि आर्यन भाई ने शुरू किया था तो आर्यन भाई इसे ख़त्म करें। तो कुछ हो जाए आर्यन भाई, कुछ अच्छा सा बोल के ख़त्म किया जाए। इरशाद। इरशाद एक लाइन लिखी थी मैंने कि मेजरली, क्योंकि होता क्या है ना कि जितने लोग लिखते हैं वो अक्सर लड़कियों के बारे में लिखते हैं। मुझसे एक मेरा दोस्त था, क्या है, उसने बोला कि भाई यार लड़कों के बारे में भी कुछ लिखो। सो टू ऑल द बॉयज वाचिंग दिस, तकलीफ में दुनिया सारी है, खुद को समझो समझदारी है। तकलीफ में दुनिया सारी है, खुद को समझो समझदारी है, और घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। इस नस्ल पे कई लोगों की जिम्मेदारी है। वाह भाई, इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भाई। अरे थैंक यू सो मच भाई, आप आए। तो ये हमारे पॉडकास्ट का एंड है, तो चलो।